नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। आरजेडी के इफ्तार में नीतीश के साथ पहुंचे चिराग और पप्पू यादव मांझी समेत महागठबंधन के बड़े नेता हुए शामिल। विजय चौधरी ने नीतीश सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा बिहार को नीचा दिखाने में बीजेपी को मजा आता है। काफिले पर हमला मामले में बोले नित्यानंद राय, मेरी सुरक्षा में कोई चूक नहीं। गिरिराज सिंह बोले, पीएम का पद खाली नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं सीएम नीतीश। पशुपति पारस बोले, मेरा और चिराग का खून अलग, वो मेरा भतीजा नहीं। पूर्व मंत्री गायत्री देवी के निधन पर सीएम ने जताया दुख, कहा वह कुशल राजनेता और समाजवादी थी। बीजेपी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी इफ्तार पर कसा तंज, कहा अभी जश्न नहीं, मरहम की जरूरत। बिहार शरीफ हिंसा पर बड़ा खुलासा, एडीजी बोले सोशल मीडिया था उपद्रवियों का हथियार। बेगूसराय में महिला ने 3 बच्चों के साथ नदी में लगाई छलांग, जांच में जुटी पुलिस। डुमरांव में बेपटरी हुई मालगाड़ी, परिचालन ठप। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ ही महागठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया और साथ ही लोजपा रामविलास के नेता और सांसद चिराग पासवान भी इफ्तार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश का पैर छुआ और साथ ही आशीर्वाद भी लिया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ललन सिंह, विजय चौधरी, पप्पू यादव और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जैसे कई सीनियर नेताओं ने शिरकत की। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने रविवार को नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बिहार की उपलब्धियों पर खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें बिहार को नीचा दिखाने में मजा आता है। विजय चौधरी ने कहा कि शुद्ध पेयजल के सर्वेक्षण में बिहार के 4 जिले टॉप पर है। रैंकिंग में सबसे ऊपर बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका है। सर्वेक्षण केंद्र सरकार ने ही कराया है। और साथ ही अगर बीजेपी के नेता बिहार सरकार की बात नहीं समझते तो कोई बात नहीं, कम से कम केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर तो यकीन करें। काफिले पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मेरी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर में नित्यानंद राय के काफिले के सामने एक युवक अचानक लाठी लेकर पहुंच गया था, जिसके बाद काफिले में चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने युवक को सामने से हटाया। तो वहीं इस घटना के बाद कहा जा रहा था कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है और साथ ही हालांकि इस मामले पर पुलिस ने भी चूक से इनकार किया है। देवरिया थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि हमला करने वाला युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और साथ ही हमले जैसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि पीएम का पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और साथ ही इसके लिए वो दावते इफ्तार और मौलाना टोपी पहनने में व्यस्त हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान को खुश करके वो पीएम बन सकते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो गुलामी की सारी निशानदेही को बदल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी भारतवासी मुगल के वंशज नहीं है, मुसलमान भी हमारे ही वंशज हैं। और बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रविवार को चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान का नाम लेने पर वह इस कदर भड़क गए कि उन्होंने चिराग को भतीजा मानने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब उसने बोल दिया कि उसका खून अलग है और मेरा अलग, तो वो कैसे मेरा भतीजा हुआ, इसलिए आगे से मेरे पास उसका नाम तक नहीं लीजिएगा। बता दें कि पशुपति पारस से आज जब तेजस्वी के इफ्तार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान कहां जा रहा है, इससे मुझे क्या मतलब, हमारी बात करो और एनडीए की बात करो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री गायत्री देवी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि गायत्री देवी एक कुशल राजनेता और साथ ही समाज सेवी थी, सरल स्वभाव की महिला थी। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने गायत्री देवी के पुत्र कौशल यादव से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि गायत्री देवी काफी समय से बीमार चल रही थी और 80 साल की उम्र में रविवार को पटना के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो 27 वर्षों तक विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और साथ ही कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के बाद रविवार को आरजेडी की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसको लेकर बीजेपी के बाद
रालोजद के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों में वर्तमान हालत के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए। साथ ही इसको लेकर जश्न नहीं, जख्म पर मरहम की जरूरत है। इफ्तार का समारोह कहीं जले पर नमक छिड़कने जैसा ना हो जाए। बिहार शरीफ में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने रविवार को बताया कि मामले की जांच ईओयू कर रही है, जिसमें बताया गया कि बिहार शरीफ में हिंसा भड़काने के पीछे उपद्रवियों का हथियार सोशल मीडिया था, जिसके जरिए लोगों को भड़काऊ पोस्ट किए गए और लोगों को एकजुट कर उन्माद फैलाया गया। एडीजी ने बताया कि अब तक इस मामले में 15 प्राथमिकी दर्ज है, तो वहीं 100 नामजद और 104 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि अब तक इस मामले में 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में रविवार को एक महिला ने 3 बच्चों के साथ बूंदी गंडक नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन की। वहीं एसडीआरएफ और साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंडक नदी में महिला और उसके बच्चों की तलाश में जुटी है। यह घटना जिले के डंडारी थाना क्षेत्र के मोहनपुर पुल की है। बताया जा रहा है कि पति से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद महिला 3 बच्चों के साथ पुल पर पहुंची और बूंदी गंडक नदी में कूद गई। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दानापुर बक्सर रेलखंड पर डुमराव स्टेशन के समीप रविवार की सुबह लगभग 11 बजे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी की बेपटरी होते ही डाउन मेन लाइन के साथ ही बिक्रमगंज और डुमराव NH 120 पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। बता दें कि दिल्ली से कोलकाता जा रही मालगाड़ी को डुमराव स्टेशन पर संत किया जा रहा था, तो वहीं मालगाड़ी को डाउन मेन लाइन से लूप लाइन में ले जाया जा रहा था। तभी ट्रेन का इंजन से दूसरा और तीसरा डिब्बा तेज आवाज के साथ पटरी से उतर गए, जिसके कारण मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। जिसके बाद डिब्बों को उठाने का काम किया गया। कर्मियों ने लाइन को भी दुरुस्त कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।